फर्स्ट टाइम में देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विकारा को, विकारा फाउंडेशन को। जिस तरीके से जब मुझे बताया गया कि विकारा फाउंडेशन वो उन गरीबों के लिए जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इनको तमाम समस्याएं आती हैं एक एजुकेशन से लेकर के, और घर में कैसे रहना है, और छोटी छोटी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो कैसे उनको दी जाए, वो विकारा फाउंडेशन के तहत की जाती है। और उसके फाउंडर जो हैं वो अतुल पचौरी जी हैं, और उसके सहयोगी हैं शिल्पी जी, और तमाम ऐसे लोग हैं जो सहयोग करते हैं इसमें, जिनमें से आज में मैं एक तरीके से सदस्य मैं भी बन गया। आज इन्होंने मुझे बुलाया, और जब मुझे पता चला कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं और जो मलिन बस्ती से हैं, या जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो सरकार को भी देनी चाहिए, लेकिन सरकार भी उन सुविधाओं से वो बच्चे वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से, किसी फाउंडेशन के माध्यम से वो चीज़ें हम सरकार को भी बताते हैं, और उनको चेताते भी हैं कि ऐसे लोगों को कैसे, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं बच्चे, ये एक नौनिहाल बच्चे आज आने वाले समय में वो नेतृत्व करने जाएंगे। तो इन लोगों का ख्याल अगर अभी नहीं करेंगे, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को अभी नहीं पूरेंगे, उनको अगर वेल एजुकेशन आपको उन बच्चों को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस होगा, उनके लिए अन्याय होगा। तो हमारी सबकी ड्यूटी है, और इस फाउंडेशन की तो अपनी ड्यूटी है ही है, जो बखूबी निभा भी रही है। मैं तो बस इनको शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरीके से प्लांटेशन का, योगा का, और ड्रेसेस बांटते हैं, जो स्कूल बैग्स हैं उनको सब चीज़ें मुहैया कराते हैं, बच्चों के एजुकेशन में अगर कोई दिक्कत होती है, उनके एडमिशन फीस से लेकर के हर चीज़ की ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखिए, ये एक मंच बनाना और उन बच्चों को इकट्ठा करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में जाकर के काम करना, ये बहुत काबिले तारीफ है। इसके लिए तो मैं सलाम करूंगा इन लोगों को कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जब भी ज़रूरत होती है, चाहे वो देखिए हम कानून क्षेत्र से आते हैं, तो कभी भी अगर कोई अड़चन आती है, कानूनी कोई अड़चन आती है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत आती है, उसके लिए खड़े हैं। हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, उस फाउंडेशन के साथ, विकारा फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको कैसे एक उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, देश का कैसे मान सम्मान बढ़े, उसको कैसे हमें उनको बताना है। हमारी जो विरासत रही है, हमारी जो इतिहास रहा है, हम कैसे लोगों को कैसे विकास कर सकते हैं, इसका ध्यान जो है विकारा फाउंडेशन कर रही है। और सबकी ड्यूटी भी बनती है कि उस विकारा फाउंडेशन के तहत हम आगे उन बच्चों को जो उनको ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसकी पूरी करी जाए। धन्यवाद। आप भी सर एक एडवोकेट हैं, इस तरीके से मानते सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, फैसला सही मानते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ आवारा, कोई मान लीजिए डॉग्स की बात हुई, अगर वो घूम रहे हैं, तो आप समझिए ना कि क्योंकि उसका वो कितना घातक हो सकता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। जब आप इस सेंस में आप चीज़ों को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप चलते हैं, देखिए जानवर तो जानवर हैं, जानवर को कभी हम ट्रेन नहीं कर सकते। जो ट्रेन जानवर हैं उनके लिए हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं, जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है वो किस तरीके से वो बीमार है, क्या है। रेबीज की जो प्रॉब्लम आती रही, वो कौन देखेगा, वो कौन। देखिए, रिस्क लेना किसी ह्यूमन बींग्स को, अगर आप एक इंसान को अगर आपको बचाना है, तो कैसे बचाएंगे आप? उसकी जिम्मेदारी जो सरकार को करनी चाहिए। आज कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पहल उठा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो काबिले तारीफ, वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए।